ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद द रोड मैप। ज़राअत में उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया, इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। तूफानी बारिशें और सैलाब, वज़ीर आज़म ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। मुल्क में हालिया सैलाब से 1000 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर, हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं। चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और कामयाब रही। मंसूबों में 85% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। दहशत गर्दी के खात्मे के आखिरी हद तक जाएंगे। प्रोपेगेंडे करने वाले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। पाक अफवाज की कुर्बानियों से आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों के तखमीने और मुस्तक़बिल में बचाव के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल। NDMA की जानिब से मज़ीद इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला पंजाब रवाना कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल में चैलेंजेस और नुकसानात पर 15 दिन में रिपोर्ट पेश होगी। काश्तकार और किसानों के नुकसानात पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चारों वज़राए आला की सरबराही में इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम वाली परवेज़ मलिक कहते हैं हुकूमत जल्द RLNG के नए कनेक्शन का इजरा करेगी। RLNG मुकामी गैस से महंगी, LPG से 35% सस्ती होगी। आवाम RLNG पर कनेक्शन मुंतकिल करवा कर अपने लिए आसानी पैदा करें। तुर्किया, चीन, अमेरिका से कंपनियों को लाकर मुकामी गैस के वसाइल बरवकार लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता RLNG से भी छुटकारा हासिल कर सकें। की घड़ी में, आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती होती थी, जो जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका। जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का दूसरा दौरा मुल्तान। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला का जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों और ख़वातीन के साथ घुल मिल गईं। अपने हाथों से खाना प्लेटों में डालकर तकसीम किया। नन्हे बच्चों को जूते पहनाए। वज़ीर आला पंजाब का जानी और माली नुकसानात पूरे करने का ऐलान। कश्ती हादसे में डूबने वालों को फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तबाह होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। हलाक बड़े जानवर पर 5 लाख और छोटे जानवर की हलाकत पर 50,000 देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत आपके साथ खड़ी है। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी की तकरार। नालों में कचरे की भरमार। कराची में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। थड्डो डैम, मलीर और लियारी के नदियां ओवरफ्लो होने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। मलीर नदी में तोगयानी से कई कैटल फार्म्स डूब गए। इंतजामिया ने मवेशियों को रेस्क्यू करके शारा पुट्टो पर बांध दिया। लियारी नदी पर दरिया का मंजर पेश कर रही है। सैराब गोट, ईसन नगरी और न्यू कराची के इलाके बुरी तरह मुतासिर। पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश के बाद ओल्ड सिटी एरिया की हालत मखदूश।
गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी। कोरंगी कॉजवे और दीगर सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। दरियाओं का रास्ता रोकना कुदरत से लड़ना है। सिंध में दरियाओं के एतराफ किसी सोसाइटी की इजाज़त नहीं दी गई। कराची में जो बारिश हुई इसकी पूरी तैयारी की हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लियारी नदी में पानी का दबाव ज़्यादा है। केरथर के पहाड़ियों पर बारिश का पानी थड्डो डैम पर ओवरफ्लो हुआ। सड़कों की मरम्मत के लिए सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची में सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब गामज़न। डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी और मलीर नदी में तूग़यानी आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के खराज में ताख़ीर हुई। दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी आ रही है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कराची में शाहराह भुट्टो को किसी किस्म का कट नहीं लगा। आवाम के लिए खोली गई सड़क बिल्कुल महफूज और दुरुस्त हालत में है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल ने कहा माजी में भी शाहराह भुट्टो की टूट फूट से मुतल्लिक खबरें चलाई गईं। शाहराह पर तामीरात की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर गलत तासुर दिया जा रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है अयूब गोट वाक़े के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुलव्विस नहीं। कराची में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज और मुतल्लिका अदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन सादी और साइमा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मोटरवे M9 पर भी इमदादी टीमें मुतहरिक रहीं। पाक फौज के जवानों ने नक्कासी आप ट्रैफिक बहाली में भी कलीदी किरदार अदा किया। शहरियों ने बरवक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ के बाद ही सलामत मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल कर सकता है। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। भारत की आबी दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। एतबार से अब तक चौथी बार दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर से आगे इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी सूरत हाल से निपटने का अलर्ट जारी कर दिया। बोरेवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर, मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तिया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब, हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द हो गईं। दरियाए चनाब पर शुजाबाद के करीब तमाम जमींदार बंद टूट गए। इमदादी टीमें कच्चे के इलाके से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही है। मुल्तान के नवाही इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, तायदा पानी ही पानी हो गया। कई बस्तियां और घर पानी में मुकम्मल डूब गए। शेरशाह बंद पर सलाम मुतासरीन की खैमा बस्ती आबाद। दरियाए चनाब सतलुज से मिलने से हेड पंजत पर ऊंच शरीफ के मुकाम पर सैलाब में हजारों शहरी फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में भी सैलाब की तबाहकारियां। घरों का कीमती सामान बह गया। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरीन के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
बलोचिस्तान में आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा। 2 हफ्तों में 50 किलो आटे का थैला 3600 से बढ़कर 6500 रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस। सरफराज भुगटी का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में गंदम की किल्लत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तमाम फ्लोर मिल्स, आड़तियों और गंदम स्टॉक करने वालों को 3 दिन की मोहलत दी है। कोई 3 दिन में अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करता तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जेंसर एंड मेरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और उसातिज़ा की शिरकत। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा का अपने तासुरात का इजहार। कहा अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। कौमी बयानिया मजहबी रवादारी के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर सरबराह मुकर्रर। NPAC इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खिलाफ बयानिया मुरतब करेगी। मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा-ए-किराम, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतल्लिक़ा वज़ारतों के हुकाम शामिल।